हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है आप लोग के लिए आरआरबी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आसान है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा इसके वर्गों का अंतर 15 है। क्वेश्चन को देखिए कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा इसके वर्गों का अंतर 15 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको मुजवानी जो है बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं कि किस तरफ से यह बनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट होते हैं। दो संख्याओं का योग, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है और दोनों का योग 15 दिया गया है और इसके वर्गों का अंतर 15 है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ग करके इसका अंतर कीजिए तो भी ये 15 है। तो संख्याओं का अंतर मांगा जा रहा है, यानी संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर वाट। यही हमारा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो एक बार a प्लस बी यानी x प्लस वाई और दूसरे बार x माइनस वाई, और ये बराबर 15 दिया है और हमारा जो प्लस का मान दिया है 15 है, तो आप यहाँ प्लस का मान 15 रख दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर 15 हो गया और ये कट के 1 आ गया, यानी x माइनस वाई का मान 1, और यही चीज़ को मांगा जा रहा है। देखिए, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अंतर 1, और ये हमारा ऑप्शन ए बी सी डी में सी हमारा आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। चलिए अगला सवाल को देखिए। ये भी आरआरबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए क्या बोलता है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बोलता है a प्लस 1 बटा a बराबर 2। ठीक है, तो a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब का आपको मान निकालना। ये हमारा ऑप्शन है 2, 2 रूट 6, 6 और 8। ये चारों में से एक आंसर होगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये। इसको एकदम आसान से बनाना है, एकदम मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो देखिए पहले ट्रिक को देखिए। देखिए क्या करना है, अगर आप यहाँ ऐसा मान पुट कीजिए a का कि ये इसको सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो a का मान अगर हम आप 1 पुट कीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा कितना, a प्लस 1 बटा a। तो 1 प्लस 1 बटा a 1, तो इसका मान होगा 1 प्लस 1 यानी 2। ये इस पर काम कर गया। यही चीज़ अगर दिया हुआ है कि यदि, ठीक है, इतना बराबर इतना, तो इसका मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि a का मान 1 रखने पर ये काम कर जाता है। तो आप यहाँ भी a का मान 1 रखिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा निकालना आंसर क्या है, a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब। तो a क्यूब का मान रखिएगा तो 1 क्यूब इसका भी होगा, और 1 क्यूब का 1 आंसर आएगा, और 1 बटा 1 ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया बिन 1 नंबर, यानी 2 आंसर हो गया। अब इसको देखिए, इसको फार्मूला से बनाएंगे। फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए a प्लस 1 बटा a बराबर 2 दिया हुआ है और a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब का मान मांगा जा रहा है। तो आप a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाइए और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए a प्लस 1 बटा होल क्यूब का फार्मूला जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इसे भी तोड़ सकते हैं हम लोग। अब देखिए a प्लस 1 बटा a का मान यहाँ 2 दिया है, तो 2 का पावर 3 और a प्लस 1 बटा a यही हमको निकालना है, और ये a कैंसिल हो गया और a यहाँ ऐसे कीजिए और इसका मान यहाँ हम 2 रखते हैं। चलिए ये इसका मान हो जाएगा 8, 2 को 3 2 बार 3 बार लिखेंगे तो 8 हो गया। a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब और 3 दूनी 6 हो गया। ये 6 को जब इधर लाएंगे तो ये बच जाएगा 2, और a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब बराबर हमारा आंसर 2 आएगा। तो इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और इसके पहले का जो नियम था उससे आप जल्दी से बना सकते हैं। इसको मन ही मन कैलकुलेशन करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल को फिर देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोलता है कि इफ़, यानी यदि x बराबर 81, x का मान कितना दिया हुआ है 81, तो x का पावर 1/4 प्लस 1 और x का पावर 1/4 माइनस 1 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ये अलजेब्रिक सवाल है, यानी अलजेब्रा का सवाल है। देखिए क्या करना है आपको, बस आपको क्या मान निकालना है, x का 1 ये निकालना है। चलिए x का पावर 1/4 माइनस 1। आप ध्यान दीजिएगा कि x का पावर अगर हम 81 पुट कर दें, यानी 81 जब कीजिएगा तो याद रखिएगा कि 3 का पावर 4 देता है 81, ऐसा देता है।
तो हम यहाँ x का मान 81 ना रख के इसको ही पुट कर देते हैं, 3 का पावर 4 1/4 और प्लस 1। चलिए यहाँ रखिए इसका मान, और यहाँ इसका मान क्या रख सकेंगे, 3 का पावर 4 और 1/4 माइनस 1। अब देखिएगा 4 4 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया 3 का पावर 1, तो 3 ही देगा, 3 और 1 4 दे दिया, और 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2 बचाया, और इसका हमारा आंसर हो गया 8। और अब देखिए ऑप्शन में डी नंबर आंसर हमारा है। तो देखिए कितना आसान सवाल है, और ये प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है कि a पर अंडर रूट, फिर b पर अंडर रूट सब अंदर में, फिर c पर अंडर रूट और d पर भी अंडर रूट और सब पर रूट लगा हुआ है, इसका वैल्यू बराबर हुआ क्या होगा। तो देखिए ये सवाल को आप थोड़ा सा सावधानीपूर्वक बनाइए, और आराम से इसका आंसर ऑप्शन में ही छिपा है। आप देखिए कि a पर जब रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 का पावर 2 है, और b पर डबल रूट लगा हुआ है, यानी ये भी रूट लगा हुआ है, ये भी रूट लगा हुआ है, तो b का पावर 4 लेगा, इनटू c जो है, c पर 3 रूट लगा हुआ है, 1 2 3, तो c का पावर 1/8 लेगा, ठीक है। और d पर कितना रूट लगा हुआ है, 4, तो d पर पावर 1/16 लेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर c हो गया। तो देखिए कितना आसान सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 81। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है x का मान। तो क्या करना है, देखिए ये पावर है और ये इसका बेस है, तो आप इसको ऐसे लिखिए, इसको भी पावर बेस में कन्वर्ट कीजिए। तो आप 81 का जब गुणनखंड कीजिएगा यानी फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो 3 खाएगा 27 बार में, 3 खाएगा फिर 9, फिर 3 3 और 3 एक बार में, कितना 3 हो गया 4, तो 3 का पावर 4। सेम इसी रूप में इसको लिखे, और इसका बेस ख़त्म हो गया, और x माइनस 1 बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस 1, और x का मान हो गया 5, और हमारा आंसर बी नंबर में हो गया। तो देखिए अगला सवाल को देखते हैं फिर, नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल बोलता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, अजमेर का क्वेश्चन है ये, आरआरबी पुराना वाला क्वेश्चन। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर का मान दिया 69। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाइए, तो क्या आएगा। तो लिखिए पहले फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का आप लोग को पता होगा कि इसका स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab bc और ca, ये फार्मूला होता है। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए, हमको मांगा जा रहा है ये टर्म, ठीक है, और इसका मान यहाँ 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है 69, और प्लस 2 AB प्लस BC और प्लस CA का मान निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा 169, और ये 69 जब इधर आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। अब देखिए इसमें घटा के ये बच जाएगा 100, और 2 AB प्लस BC प्लस CA, ये कट जाएगा 50, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 50 डी नंबर आंसर है, यानी AB प्लस BC प्लस CA बराबर 50। तो आसान से ऐसे सवालों को हम लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप लोग तक पहले पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 7 प्लस √2 इंटू 7 माइनस √2 का वैल्यू क्या होगा। ये हमारा ऑप्शन है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। यानी 49 है, फिर उसके बाद 45 है, -49, -47 है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए बस इसको आपको सवाल को देखना है और इसका आंसर मुझे वहाँ नहीं मारना है। क्या करना है, देखिए पहले आप ये देखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला पर टूटा हुआ है ये, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ये देगा 49, और √2 देगा 2, यानी 47 हमारा आंसर हो जाएगा। और 47 हमारा यहाँ आंसर होगा।
तो देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है। चलिए अगले सवाल पर फिर आते हैं हम लोग। देखिए एक अगला क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ट्रेन पर आधारित प्रश्न बराबर एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बराबर पूछा जाता है। और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर पूछता है, फिर नौ धारा पर पूछता है, फिर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पर क्वेश्चन आता है, तो वही स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ही क्वेश्चन है ये। चलिए आपको अगर कुछ नहीं आता है तो एक फार्मूला तो याद ही होगा आपको कि स्पीड बराबर जो सूत्र होता है, यानी फार्मूला जो होता है वह होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम होता है, बस इसी पर हम लोग बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी ट्रेन का चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर ट्रेन जाता है। और डिस्टेंस जो है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 220 मीटर है और लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाता है। देखिए याद रखिएगा कि जब कोई रेलगाड़ी जो है, जब कोई ट्रेन या रेलगाड़ी या मालगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर किसी सुरंग को पार करती है या फिर किसी पुल को पार करती है, तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी का जो लंबाई होता है और प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होता है, दोनों आपस में जुड़कर उस पूरे का डिस्टेंस बनाता है। लेकिन वही रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार कर जाए या बिजली के पोल के खंभे को पार कर जाए या फिर आपको कोई पेड़ को पार कर जाए, तो इस कंडीशन में जो है पेड़ का लंबाई या फिर व्यक्ति का लंबाई को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी उसको, क्योंकि ट्रेन के सामने ना व्यक्ति का कोई मुराद है, ना कोई आपको कोई पोल का मुराद है, ठीक है। तो यहाँ एक सुरंग को यानी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा प्लेटफॉर्म का लंबाई है 220 और ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं x, और दोनों मिलके टोटल डिस्टेंस बनाएगा और टाइम लेता है 24 सेकंड, ठीक है। तो ये 24 सेकंड लेता है और आंसर हमको मीटर में निकालना है। क्या निकालना है, मीटर में, और हमारा चाल जो है किलोमीटर में दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम 5/18 से गुना कर देते हैं तो इसका चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप 220 प्लस x और नीचे 24 हो जाएगा। चलिए काटिए इसको, छक्का पहाड़ा से काटिए 4 बार में, और ये कितना बार में, 3 बार में, ये कटेगा 20 बार में, 20 पंचे 100 और 100 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 400 और 220 प्लस x, और x का जब मान निकालिएगा तो 400 में कितना घटाइएगा, 220, और x का मान हमारा आएगा 180 मीटर, यानी मीटर में निकालना है हमको। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रेन जो है, ट्रेन का लंबाई 180 मीटर है, जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करता है, यानी 24 सेकंड में पार कर जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और अगला वीडियो फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे। एक टॉपिक रहेगा, यानी एक कोई भी टॉपिक, जैसे हम लोग आयत पढ़ा रहे थे, फिर इसके बाद स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। इस तरह से चैप्टर, और एक तो रहेगा हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस वैसे क्वेश्चन को लिया जाएगा, जो कि हल्का भी है और बच्चे को आराम से समझ में आ जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, यानी जो पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अगला वीडियो लेके आते हैं फिर। धन्यवाद।